क्या आपको भी नए लोगों से बात करने में नर्वसनेस होती है? हार्ट बीट अप एंड डाउन होने लगती है एंड यू फील्स लाइक बटरफ्लाइज इन द स्टमक। और लोगों से बात करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क लगने लगता है। लोग मजाक भी उड़ाने लगते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी इस सोशल एंजाइटी की वजह से कई बार लाइफ में बहुत से ऐसे चांसेस भी हम खो देते हैं जो हमारी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकते थे, चाहे वो करियर ग्रोथ हो या हमारा सोशल सर्कल। आप इसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं और टाइम निकलता जाता है और बाद में हम उन मिस्ड चांसेस के लिए बस पछताते हैं और गिल्टी जैसा फील करते हैं कि ये क्वालिटी मेरे अंदर क्यों नहीं है। तो गाइज, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम अपनी थिंकिंग को कैसे चेंज करें कि हमारे अंदर से ये सोशल एंजाइटी और शाइनेस कम हो और हम दूसरों की तरह अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करें और ग्रो करते जाएं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, सोशल एंजाइटी के रीजंस को जानने की कोशिश कीजिए। इसके लिए एक लिस्ट बनाइए और अपनी एंजाइटी या झिझकने के ट्रिगर को पहचानने की कोशिश कीजिए और उन्हें लिखते जाइए। लिस्ट बनाने के बाद अब अपनी लिस्ट को देखिए और सबसे कम फियर वाले ट्रिगर्स से लेकर सबसे ज़्यादा डराने वाले ट्रिगर्स को एडजस्ट कीजिए। लिस्ट के सबसे नीचे आपको कॉन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट मेंटेन करने में लगने वाला डर हो सकता है, जबकि मिडिल में किसी अजनबी से रास्ता पूछने में लगने वाला डर हो सकता है और लिस्ट के सबसे ऊपर में किसी के साथ कॉन्फिडेंटली बात करना भी हो सकता है। अब ये लिस्ट आपके सोशल फियर के अकॉर्डिंग हो सकती है। सो अगर आप उन रीजंस को ढूंढ लेते हैं या उन सिचुएशन को समझ लेते हैं तो फिर आपको उसे धीरे धीरे ख़त्म करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि एक बार जब प्रॉब्लम पता चल जाती है तो सोल्यूशन भी मिल जाती है। पॉइंट नंबर 2, अपने डर और शर्म का सामना करें। सोशल एंजाइटी की वजह से हम अपने डर को फेस करने की जगह उससे बचते हैं या फिर कटते रहते हैं। पर यह भी सच है कि ये जल्दी होने वाला प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टाइम तक बनाए रखते हैं, इस प्रॉब्लम को खुद से दूर नहीं करते, तो फिर ये सिचुएशन भी आपके लिए और बदतर होती जाती है। आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और आप वहीं के वहीं स्टक से हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बातें नहीं रख पाते और कभी कभी तो अपनी वैल्यूएबल ओपिनियन भी किसी के सामने नहीं रख पाते। तो अपने डर को फेस कीजिए और उसे जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस हद तक आपके अंदर घर कर चुका है और ये बिना उसे जाने नहीं हो सकता। सो अपने डर का सामना करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत और सेल्फ डिटर्मिनेशन की मदद से आप अपने डर और झिझक से ज़रूर बाहर निकल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, नेगेटिव फीलिंग्स को इग्नोर कीजिए। जब हम सोशल एंजाइटी फील करते हैं तो हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को क्रिएट करने लगते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता ही है और ऐसे में हम दोष देने के लिए अपने थिंकिंग को मौका दे देते हैं। इसलिए अपनी इस नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि दिमाग पढ़ना। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों के थॉट्स को जानते हैं और वो लोग आपके बारे में नेगेटिव ही सोच रहे हैं। दूसरा, श्योर हो जाना और बुरे ख्यालों के बारे में सोचकर फ्यूचर के बारे में अपनी एक राय बना लेना। आप जानते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा होने ही वाला है और ये सब होने से पहले ही आपको डर लगने लगता है और अक्सर ये सोचकर परेशान रहते हैं कि बाकी लोग सिर्फ आपके बारे में ही बातें कर रहे हैं और शायद नेगेटिव बातें कर रहे हैं। और ये फीलिंग हमें और भी नर्वस कर देती है और हम लोगों के सामने जाने या उनसे बात करने में डरने लगते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसा सोचें तो ये याद रखें कि अगर कोई आपके बारे में कुछ बुरी बातें कर भी रहा है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अपने कॉन्फिडेंस और इम्प्रेसिव प्रेजेंस से लोगों को इम्प्रेस आप ज़रूर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। अपनी शाइनेस और सोशल फियर के नेगेटिव थिंकिंग में बिजी होने के बजाय आपको पॉजिटिव थिंकिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने देती, वो आपको उसी में उलझाए रखती है
सो अगर आप अपनी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब कोई भी नेगेटिव थॉट्स आए तो सबसे पहले आपको उसे पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करने की कोशिश करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी पार्टी में आपके फ्रेंड ने बुलाया है लेकिन आप ये सोचते हैं कि कोई नहीं चाहता कि मैं पार्टी में आऊँ, किसी को भी मेरे आने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब वहीं इसी बात को अगर आप दूसरी तरीके से सोचें कि मेरे फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया है क्योंकि वो सच में मुझे पार्टी में बुलाना चाहता था और उसने मुझे काफ़ी इंसिस्ट भी किया है कि टाइम निकाल कर ज़रूर आना। बस फिर खुद को शीशे में देखकर खुद से कहिए कि मेरी एक अच्छी पर्सनैलिटी है और पार्टी में हर कोई मुझसे मिलके बहुत खुश ज़रूर होगा। पॉइंट नंबर 5, सेल्फ फोकस को कम कर दीजिए। खुद पर फोकस करना कम करके अपने आसपास की चीज़ों में बिजी रहने की कोशिश कीजिए। ये आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से भी बचाएगा और रिलैक्स भी दिखाएगा। अपने आसपास के लोगों और एटमॉस्फेयर को देखिए, समझिए कि सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर क्या कह रहा है। उससे कुछ पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, उससे घुलने मिलने की कोशिश कीजिए। नेगेटिविटी से खुद को दूर रखिए, क्योंकि जब आप खुद का सारा ध्यान, सारी अटेंशन सिर्फ अपने ऊपर ही रखते हैं तो एक तरह का फियर आपके ऊपर हावी होने लगता है कि शायद लोग मेरे बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं या फिर शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो अपनी थिंकिंग पर फोकस करना और इस तरह के इल्यूजन कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात पर फोकस करने लगें तो खुद का ध्यान वहाँ से हटाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, दूसरों के रिएक्शंस को इम्पोर्टेंस देना कम कर दीजिए। ज़्यादातर एंजाइटी या नर्वस होने का सबसे बड़ा रीज़न दूसरे लोगों के पर्सपेक्शन की वजह से ही होती है। लेकिन गाइज, ये बात हमेशा याद और ध्यान रखिए कि दूसरे लोग हमेशा हमसे अग्री नहीं हो सकते। उनकी थिंकिंग, उनके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, कई बार हमसे नेगेटिव भी हो सकते हैं या वो हमें रिस्पॉन्स ना दें। ये एक कॉमन सी बात है, इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इसका आप पर या आपकी पर्सनैलिटी या एबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हर पर्सन की अपनी सोशल लिमिट होती है जिसमें वो लोगों को और सोसाइटी को देखता है, जिनमें से कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी भी हो सकती हैं। ये सब लाइफ के पार्ट हैं। दूसरों के रिएक्शंस के आधार पर या उनकी पसंद के आधार पर हम खुद को नहीं बदल सकते और ना ही अपनी ओरिजिनलिटी को किसी और की वजह से चेंज करना चाहिए। सो आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, इसलिए कोशिश करते रहिए लेकिन हार मत मानिए। पॉइंट नंबर 7, स्ट्रांगली अपनी बातों को रखना सीखिए। इस तरह की कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है कि आप दूसरों के थॉट्स को भी रिस्पेक्ट देते हुए अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को, अपने इम्पोर्टेंस और ओपिनियन को एक्सप्रेस करना सीखें। और सबसे ज़रूरी बात कि ना कहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप जिन चीज़ों या कामों को ना कह सकते हैं उसके लिए ना ही कहें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपके अंदर स्ट्रेस और इरिटेशन जैसी फीलिंग हो सकती है। इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपनी ज़रूरतों को क्लियर रखिए। गाइस, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब तक आप अपनी बातें क्लियरली और कॉन्फिडेंटली नहीं करते तब तक दूसरे लोग आपकी बातों को ना तो ध्यान से सुनते हैं और ना ही उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। पॉइंट नंबर 8, आप हैं एक्सपर्ट। बहुत से लोग ज़्यादा क्राउड या भीड़ भाड़ से घबराने लगते हैं और शर्माते भी हैं, और ऐसे में उन्हें खुद में कोई खासियत नज़र नहीं आती, बल्कि उन्हें अपने अंदर कमियां दिखाई देने लगती हैं कि उनके मुकाबले दूसरों को ज़्यादा कुछ पता है या फिर वो अपनी फील्ड के मास्टर हैं और मैं एकदम बेकार और एवरेज पर्सन हूँ। ऐसा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है जो मुझे उस भीड़ में सबसे अलग दिखाए। इसलिए गाइस, जब पब्लिक प्लेस में शर्माने या नर्वस होने की आदत छोड़ने का मन बना ही लिया है तो इसके लिए सबसे पहले खुद को किसी भी एक फील्ड की अच्छी नॉलेज को गेन करना पड़ेगा, क्योंकि खुद को किसी एक फील्ड का मास्टर बनाने के बाद ही आप खुद की वैल्यू भी कर पाएंगे और आगे से भीड़ में भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो गाइस, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी सोशल फियर, सोशल एंजाइटी या शाइनेस को कम करने और धीरे धीरे अपनी लाइफ से ख़त्म करने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।